कोरोना संकट में गहलोत सरकार प्रदेशवासियों के लिए बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन राजस्थान से बाहर बसे प्रवासी राजस्थानियों के लिए भी गहलोत सरकार अहम भूमिका निभा रही है। देखते हैं कैसे राजस्थान फाउंडेशन काम कर रहा है। प्रवासी राजस्थानियों का मददगार राजस्थान फाउंडेशन कोरोना संकट में प्रवासी राजस्थानियों की बड़ी मदद, जरूरतमंदों का हर संभव सहयोग। राजस्थान से बाहर बसे प्रवासी राजस्थानियों को जन्मभूमि से जोड़ने की दिशा में राजस्थान फाउंडेशन बड़ी भूमिका निभा रहा है। कोरोना वायरस की आपदा में प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन बड़ी मदद कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर दिन रात काम में जुटे फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव इस काम में शिद्दत से जुटे हुए हैं। ये अशोक गहलोत जी की विजन थी कि इन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में राजस्थान फाउंडेशन जैसी बॉडी का गठन किया। 2 टर्म बीच में जो निकले उसमें फाउंडेशन का जो भी रोल रहा हो, क्योंकि मैं उस समय स्टेट से बाहर था। अभी जो इसका रिवाइवल किया गया और सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में हमने जो भी दौरे किए और इसकी नींव मजबूत करने का काम किया, उसके जो परिणाम थे, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि गहलोत साहब को ये कोई सपने में ख्याल आया होगा कि राजस्थान फाउंडेशन जैसी संस्था इस महामारी से निपटने में कितना कारगर सिद्ध हो सकती है। राजस्थान फाउंडेशन का गठन सीएम अशोक गहलोत ने अपने पहले कार्यकाल में किया था। पिछले साल अगस्त 2019 में मुख्यमंत्री गहलोत ने फाउंडेशन के आयुक्त पद पर पूर्व प्रशासनिक अधिकारी धीरज श्रीवास्तव की नियुक्ति की थी। जब कोरोना संकट सामने आया तो प्रवासी राजस्थानियों को उनके घर तक पहुंचाने जैसे कई महत्वपूर्ण काम की कमान फाउंडेशन को सौंपी गई। धीरज श्रीवास्तव अब मुख्यमंत्री की मुहिम को पूरा करने में जुट गए हैं। एक नजर प्रवासी राजस्थानियों के लिए किए गए कामकाज पर। राजस्थान फाउंडेशन ने दिल्ली के आवासीय आयुक्त के साथ समन्वय कर केंद्र सरकार की सूचनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्थानीय अधिकारियों से बात करके राजस्थान के जरूरतमंदों को जरूरी सहायता मुहैया करवाई जा रही है। राजस्थान में फंसे दूसरे प्रदेशों के नागरिकों को संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर सुविधा और सहायता मुहैया करवाई जा रही है। प्रवासी राजस्थानी श्रमिकों को यथास्थान पर रुकने के लिए लगातार समझाइश की जा रही है। प्रवासी राजस्थानी श्रमिकों को मदद के लिए वहां के स्थानीय अधिकारियों से संवाद किया जा रहा है। दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान लाने में अहम भूमिका। प्रवासी राजस्थानियों के साथ वार्ता कर मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में कोरोना को लेकर आर्थिक सहायता दिलवाई। क्योंकि प्रवासी जो वर्ड है, प्रवासी में जो लेबर है उससे लगा करके बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, वो दोनों के लिए हमारा सेम ब्रैकेट है। और फाउंडेशन का काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, सुख और दुख। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि अगर हमारा प्रवासी भाई कहीं पर भी है तो उसके पीछे, उसके सुख में, उसके दुख में, उसके मान और सम्मान में बराबर हम लोग खड़े रहें, वहाँ उसके साथ दिखें। और उस परंपरा का निर्वाह करने में ये जो मौका आया कोरोना की बीमारी के वक्त, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब विपत्ति आती है तो वो अपने साथ ताकत भी लेकर आती है, और ताकत उस विपत्ति से लड़ने की, उससे जीतने की ताकत लेकर आती है। आप सब लोगों के सहयोग से जो भी मैटर हम लोग के सामने आया, हमने उसमें पूरी जी जान लगा करके ताकत से काम किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया। राजस्थान फाउंडेशन ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों की मदद के लिए हेल्पलाइन, ईमेल और ट्विटर पर संपर्क साधा है। फाउंडेशन की हेल्पलाइन पर आ रही सूचनाओं के आधार पर तुरंत कार्रवाई कर सामाजिक संगठनों के साथ संवाद किया, जिससे जरूरतमंदों को बड़ी मदद मिली। फाउंडेशन का ये अहम कार्य दिन रात चल रहा है। 8 अप्रैल तक फाउंडेशन को कुल 396 परिवार मिले। 331 परिवार निस्तारण योग्य मिले।
फॉलोअप के दौरान 25 परिवादियों से संपर्क नहीं हो पाया। कुल प्रभावितों की संख्या 7,459 है। 331 परिवादियों को भोजन, राशन, आवास की मदद दिलवाई। ये सहयोग और भामाशाह, राजस्थान के भामाशाह पूरी दुनिया में फेमस है। और जहाँ सहयोग की बात आती है तो सिर्फ कहने भर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं समझता हूँ जिस तरीके से सामाजिक संगठनों ने, सिविल सोसाइटीज़ ने, राजस्थान के दानवीरों ने सामने आकर के जो कदम उठाए, जो मदद करी, वो अभूतपूर्व है। और मैं कई स्टेट्स में, जैसे सूरत में, तो मतलब कोई ये नहीं देखता कि वो मदद किसको पहुंच रही है, और राजस्थानी को पहुंच रही है या किसी को पहुंच रही है। राजस्थान के एक ग्रुप ने एक मदद करने का बीड़ा उठाया और उस मदद से हजारों लोग बेनिफिटेड हुए, वो चाहे किसी भी स्टेट के हों। लेकिन वो बीड़ा उठाया राजस्थान के एक प्रवासी संघ ने। तो हम लोगों ने जिनसे जहाँ पर भी मदद मांगी, सूरत, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, हर जगह ये हमारे प्रवासी संघ सामने आए और उन्होंने हमारे को बहुत मदद करी। कोरोना संकट में राजस्थान फाउंडेशन का कार्य वाकई सराहनीय है, क्योंकि इससे प्रवासी राजस्थानियों को बड़ी मदद मिली है। जरूरतमंदों को कोरोना संकट में जो मदद मिली है, उसके लिए जरूरतमंद राजस्थान फाउंडेशन को धन्यवाद देते हैं। अभिषेक आढ़ा के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन है। ऐसे में राजस्थान की एक मरीज दिल्ली में बेसहारा हो गई थी। ऐसे मुश्किल वक्त में राजस्थान फाउंडेशन ने बड़ी मदद की। मुंबई में भी जयपुर की एक युवती और उनके पिता को घर मेरे पापा का एक मेजर ऑपरेशन कराया था। लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का वापस जयपुर आना मुश्किल हो रहा था। रिसर्च से हमें पता चला कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है राजस्थान फाउंडेशन के नाम से। उस पर राजस्थान के सभी लोग अपने अपने इश्यूज और प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। हमने उन्हें मेल किया और अगले ही दिन मेरे पास मिस्टर धीरज श्रीवास्तव का कॉल आ गया। उन्होंने मेरी सारी बात समझी, सुनी और हमें एक कंसर्न पर्सन मिस्टर मनोज सिंह का नंबर दे दिया। मिस्टर मनोज सिंह ने हमें फिर सारे हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज और परमिशंस फटाफट करके दे दिए, जिसके बाद हम अगले ही दिन जयपुर निकल गए। पुष्कर की विशाखा कैंसर से पीड़ित हैं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के एम्स में वो फंस गई। वापस पुष्कर जाने का कोई साधन नहीं था। उनका परिवार पुष्कर के लिए पैदल ही निकल पड़ा, लेकिन गुड़गांव से पुलिस ने उन्हें फिर गाड़ी में बैठाकर एम्स भेज दिया। ये खबर राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव को मिली तो उन्होंने विशाखा के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था कराई और उन्हें पुष्कर भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें उनके घर भिजवाया। बॉर्डर पे गए थे, बॉर्डर से वहाँ से वापस भेज दिया कि वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा था, तो उन्होंने वापस भेज दिया हमें। तो हम पैदल जा रहे थे, जब मीडिया वाला आए, मीडिया वाला से हमसे पूछे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है, तो फिर बोला कि कैंसर है। उन्होंने कहा कि हमने बोला कैंसर है, तो उन्होंने कहा अब कहाँ जा रहे हो आप? हमने बोला राजस्थान जा रहे हैं। क्या मदद हुई आपकी? वहाँ पे उन्होंने कहा यहाँ पे आने के बाद में इन सर ने कल रात को एम्बुलेंस में बुलाई थी। गौतम नगर गए थे, वहाँ रात भर वहाँ रहे और सुबह 8 बजे यहाँ पे आके ये सर हमारे सुबह से हमारे साथ ही है और ये मदद कर रहे हैं। सुबह डॉक्टर से भी जल्दी दिखवा दिया। अजमेर के विपिन सिंगला पंजाब में कर्फ्यू में फंस गए थे। उनकी माताजी का निधन हो गया। पंजाब से बाहर निकलना संभव नहीं था, लेकिन राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त
धीरज श्रीवास्तव को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने विपिन सिंगला की मदद की और विपिन सिंगला अपनी माताजी का अंतिम संस्कार कर सके। पारिवारिक काम से पंजाब गया हुआ था और वहां कर्फ्यू के कारण फंस गया। इसी दौरान मेरी माताजी का देहांत हो गया। वापस आने के लिए मुझे पास की आवश्यकता थी, पर मुझे पास नहीं मिल पा रहा था। तब मेरी बात हमारे रिश्तेदार अजय कोटावाला जी जयपुर निवासी से हुई और उन्होंने अपने मित्र राजेंद्र कुमार मौर्य जी से बात की और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए राजस्थान फाउंडेशन से संपर्क किया और हमें श्री श्रीवास्तव जी से बात करने के लिए कहा। मैंने धीरज जी से बात करी, उन्होंने हमारी समस्या को समझा और तुरंत कार्रवाई करते हुए पास जारी करवाए। हम राजस्थान फाउंडेशन के आभारी हैं। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव मानवीय मुद्दों पर बेहद संवेदनशील है। वो इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर जरूरतमंदों की मदद करने में जुटे हैं। पुष्कर की मरीज का केस हो या फिर दूसरे मामले, सभी में धीरज श्रीवास्तव ने बड़ी मदद की है। एक 13 साल की कैंसर पेशेंट है और अपनी मां के साथ है। तो जैसा कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का मानवीय दृष्टिकोण, स्पष्ट निर्देश और हम लोग का खुद का अपना दायित्व, हम लोग ने तुरंत इसमें जो भी संभव था डायरेक्टर एम्स के थ्रू डॉक्टर से अपॉइंटमेंट किया और एम्बुलेंस की व्यवस्था करी। कलेक्टर अजमेर के माध्यम से इसमें एक गाड़ी वहाँ से आई है, तो इनको हम वापसी सकुशल पहुँचवा रहे हैं। रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हो, दवा वगैरह इनको दिलवा दी। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव जरूरतमंदों के हमदर्द हैं। वो हर हाल में मदद की कोशिश करते हैं। धीरज श्रीवास्तव का कहना है कि फाउंडेशन ने इस संकट में सारी भावना मानवीय आधार पर केंद्रित कर रखी है। मदद की कहानियां तो महज वानगी हैं कि राजस्थान फाउंडेशन ने अपनी प्राथमिकताएं वर्तमान समय में सिर्फ मानवीय आधार पर केंद्रित कर रखी है। ये एम्स का एक जो कैंसर पेशेंट का एक प्रकरण था, वो भी एक मीडिया के माध्यम से ही ध्यान में आया था, जिस पर तुरंत कार्रवाई की। ऐसा ही एक प्रकरण अभी और आया था जिसमें कोटा की एक फैमिली थी, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, उनको जाने नहीं मिल रहा था, उनको रातों रात व्यवस्था करके कलेक्टर साहब ने पास उनके लिए दिया और वो लोग पहुंच पाए, अंतिम संस्कार कर पाए। तो ऐसे कई और भी प्रकरण थे जिसमें 3 मुद्दे पे हमने अपने आप को केंद्रित किया, जो मुख्यमंत्री जी के जिस हिसाब से निर्देश थे कि एक तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो कैंसर या कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, और तीसरा जो माता पिता वृद्ध हैं और बच्चे कहीं किसी कारण से फंस गए हैं। तो मैंने और डेथ के केस में, ये 4 केसेस में हमने एड़ी चोटी का जोर लगा करके, क्योंकि लॉकडाउन के कंडीशन में मूवमेंट आसान नहीं होता, कई जगह बात करनी पड़ती है और एक स्टेट ने अगर परमिट कर दिया तो दूसरा स्टेट रोक देता है, बॉर्डर सारे सील्ड होते हैं जैसा आपको मालूम है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में हमने ये अपने आप को इस रोल तक सीमित रखा कि जो डिजर्विंग लोग हैं, ऑथेंटिक लोग हैं, उनको अकेले वो ना पड़ जाएं, कि उनके साथ पूरी सरकार नजर आए और सरकार की ताकत नजर आए और उनके दुख में हम सब उनके साथ नजर आए। राजस्थान फाउंडेशन की मदद से लॉकडाउन में अपने घर पहुंचने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। कोरोना संकट में गहलोत सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। राजस्थान फाउंडेशन और आयुक्त धीरज श्रीवास्तव के काम ने जरूरतमंदों को जो मदद दिलवाई है, उससे प्रशासन की अच्छी छवि बनी है। लोगों को लग रहा है कि उनकी मदद के लिए कोई है जो मुसीबत में उनका हाथ थाम लेगा। अभिषेक आढ़ा के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना संकट के इस दौर में राजस्थान फाउंडेशन ने प्रवासी राजस्थानियों की मदद तो की है ही, साथ ही फाउंडेशन ने कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में आर्थिक सहायता के लिए भी कई प्रवासी राजस्थानियों समेत दूसरे लोगों को प्रेरित भी किया है।
राजस्थान के कारोबारियों ने देश विदेश में नाम रोशन किया है। कोरोना महामारी के संकट में राजस्थान फाउंडेशन ने प्रवासी राजस्थानियों को जुड़ने का मौका दिया है। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने ऐसे लोगों को कोविड-19 के लिए बनाए गए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में आर्थिक सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया। LG इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी जिसने पूरे हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए टीवी, फ्रिज, वाटर प्यूरिफायर्स, AC सब डोनेट करने का उन्होंने लेटर दिया है अभी। तो ऐसे तमाम किस्म के डोनेशन 1200 के करीब PPEs एक अकेले यहाँ भिवाड़ी की एक कंपनी है उन्होंने हमें दिया। तो मैं आपको गिना नहीं सकता क्योंकि ये गिनाने का टाइम नहीं है। मैं उन सब भावनाओं की कदर करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जोधपुर निवासी प्रवासी राजस्थानी जसवंत मुणोत कई वर्षों से तमिलनाडु में रह रहे हैं। उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से तमिलनाडु एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट के माध्यम की तरफ से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। राजस्थान फाउंडेशन के थ्रू हमने राजस्थान चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर द पर्पस ऑफ फाइटिंग कोविड हमारे ट्रस्ट तमिलनाडु एजुकेशनल मेडिकल ट्रस्ट ने 10 लाख रुपए दिए। राजस्थानी जो तमिलनाडु में हैं वो यहाँ पे भी बहुत काम करते हैं और हमने हमारे ट्रस्ट ने यहाँ पे भी CM रिलीफ फंड को 30 लाख रुपए दिए। बिकॉज इस टाइम में हर राजस्थानी का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो जहाँ रहता है वहाँ मदद करे और जहाँ से आता है वहाँ पे भी कुछ सहायता दे। जसवंत मुणोत ही नहीं बल्कि कई कंपनियों को भी राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में मदद के लिए प्रेरित किया है। इससे CM रिलीफ फंड में धनराशि जमा हुई है जिससे कोरोना संकट में राज्य सरकार को मदद मिल रही है। दीपक व्यास, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। राजस्थान फाउंडेशन प्रवासी राजस्थानियों की ही नहीं, विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों की भी मदद कर रहा है। प्रवासी राजस्थानी इससे बेहद खुश हैं। राजस्थान के भारी संख्या में लोग विदेशों में रहते हैं। इन लोगों तक पहुंचने के लिए 13 अप्रैल को राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस सम्मेलन से राजस्थान फाउंडेशन ने संदेश दिया कि राज्य सरकार उनके साथ है। जैसा कि CM साहब ने कहा कि ये राजस्थान फाउंडेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोग को इस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो मैंने एक एफर्ट किया था, जूम मीटिंग करी और मुझे कल्पना नहीं थी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी भारी संख्या में उन लोगों का इतना एंथुजियाज्म था और इतना उत्साह था और 50 से भी ज़्यादा लोग 1 घंटे के नोटिस पर उस मीटिंग में जुड़े और उन्होंने एक शब्द में, हमने उनके साथ तो सॉलिडारिटी शो करने के लिए कि भाई राजस्थान सरकार आपके साथ है, आप विदेश में जो हैं कोई बात नहीं, आपका घर है पीछे, कोई ज़रूरत हो, घर के किसी मेंबर को ज़रूरत हो, हम आपके साथ हैं, ये हमारा संदेश था। लेकिन उन्होंने आगे से बढ़कर कि हमसे क्या बन सकता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने हमारे को भेजनी शुरू करी है, जो हम अभी CM साहब को देंगे। राजस्थान फाउंडेशन से हेल्पलाइन पर दिल्ली से कई जरूरतमंदों ने मदद मांगी है। इस पर धीरज श्रीवास्तव मदद का आश्वासन दे रहे हैं। प्रॉब्लम तो इस समय लार्जली जो है वो अपने घर तक जाने की है। जो निचला तबका है जिसको राशन और खाने की समस्या है वो अलग अलग कैंप्स में वो कैटर करी जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ ये है कि जो लोग किसी टेम्परेरी काम से आए हुए थे और वो अटक गए, उनके पीछे का काम रुक गया है। स्टूडेंट की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, वो जहाँ पे हैं वो भी परेशान हैं कि वहाँ वायरस फैल ना जाए। उनके माता पिता घर पे परेशान हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए भेजा था, वहाँ पे कहीं वो परेशान ना हो। तो वो वाली जो समस्या है वो अभी हम लोग किसी भी तरीके से ज़्यादा लोगों तक उन फ़ोन पर बात करके ही उनको एक ढांढस हो जाता है, एक सांत्वना हो जाती है कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा आपकी मदद करेंगे। प्रवासी राजस्थानियों की मदद के लिए राजस्थान फाउंडेशन हर संभव मदद कर रहा है। फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव
मुश्किल की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इस मदद से जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान आई है। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो राजस्थान फाउंडेशन मददगार साबित हो रहा है। आप भी चाहें तो इस तरह के मददगार बन सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।